सानिया वापस आ जाओ। पेपर्स भिजवाए थे मैंने, साइन कर दिया। कैसे हो सकती है ये खुश? इसके पास है क्या जो ये खुश होगी? मेरे सारे गुनाहों को भुलाकर मेरे पास वापस आ जाओगी। मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसे मुझे किसी के पैरों तले नहीं रौंदना। तलाक देनी तो 100 दफा दे, लेकिन मेरा हक में तो नहीं रख सकता ना वो। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। पैसे है ना, गाड़ी है ना, जेवर ना, सब बगिया। जनाब नेक्स्ट एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड है शिकवा की, उसमें सब कुछ सानिया के इर्द गिर्द घूमेगा क्योंकि मेन हीरोइन सानिया है। और इसी में मेरा ज़ाती ख्याल है कि दिखाया जाए कि सानिया ही सबको दोबारा से जोड़ेगी। आप सुनकर हैरान हो होंगे, मैं जी हाँ यही कह रहा हूँ क्योंकि मैं राइटर की ज़रा कहानी को समझ गया हूँ, राइटर किस तरफ जा रहा है। देखें, पहले सानिया को उसने बुरा भला कहा, कहलवाया, बुरा बनी, लेकिन एंड में क्योंकि सानिया तो अच्छी थी तो इस वजह से सानिया अब अच्छी साबित होगी सबके सामने। और फिर उनको पता चलेगा कि सानिया तो बहुत ही ग्रेट खातून है। उसकी वजह यह है कि देखें, जो किरण है उसने बहुत ज्यादतियाँ की, सईफा आंटी जो कि सौतेली माँ थी उसने भी बहुत ज्यादतियाँ की थी, लेकिन उसने उसको माफ कर दिया। उसके बाद जब किरण को वो तड़पता हुआ देखेगी कि वो तो उसको कुछ भी नहीं मिला और ये वो, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कभी उसने दौलत को अहमियत ही नहीं दी सानिया ने, तो इसलिए वो जरून को कह कर किरण को वो सब दिलाएगी जो उसका हक महर का हक है, जाके उसे दौलत वगैरह मिल जाए। फिर उसको भी एहसास हो जाएगा कि ये दौलत ही सब कुछ नहीं होती, रिश्तों की भी इम्पोर्टेंस होती है। मैंने दोस्त को बहुत धोखा दिया, लेकिन दोस्त ने देखो मुझे वो सब कुछ दिलवा दिया, जो कि क्योंकि शुरू से ही सानिया उसको होटल के बिल देती थी, उसके कपड़े जूते वो पहनती थी और वो उसको गिफ्ट देती थी, बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखती थी। फिर से वो सानिया उसको वो सब घर वापस दिला देगी, वो सारा कुछ उसको, मतलब थोड़ी सी वो अमीर ज़रूर हो जाएगी। दूसरी तरफ फसी और लाइबा का जो मामला है, फसी बहुत कोशिश करेगा लाइबा को मनाने की, लेकिन लाइबा जो है वो नहीं मानेगी। लेकिन वहाँ भी सानिया रोल प्ले करेगी और सानिया का कहा लाइबा जो है वो मना नहीं कर पाएगी, और फसी और लाइबा को भी वो मिलाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। जिसके बाद हर तरफ यही आवाज़ें उठेंगी लास्ट एपिसोड में कि सानिया इज़ ग्रेट, सानिया तुम जैसे हीरे बड़े मुश्किल से दुनिया में आते हैं और तुम जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं तुम्हें। क्योंकि देखो, ज़रून की जो वालदा है उसने भी उसे ताना दे दिया कि उसकी माँ जो है वो भाग गई थी, छोड़ गई थी तुम्हें। तो लेकिन सानिया का ज़र्फ़ देख कर सब उसकी भी तारीफ़ें करेंगे। और सईफ़ा आंटी में भी उसको मार दें या हो सकता है ना मारें, एंड में वही कहें कि बीमार है, किसी वक्त दुनिया से जा सकती है। बस इसी वो मेरे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सईफ़ा आंटी का एक बेटा है, आपको याद होगा कि जो कि बाहर है, लमूतरा सा बेटा है, वो जो है हो सकता है कि वो वापस आ जाए और अपनी माँ से माफ़ी मांग ले। ये भी पॉसिबिलिटी है लास्ट एपिसोड में, क्योंकि अब सबको हंसी खुशी तो रहना है। ज़रून और सानिया कैसे एक होंगे ये मैंने, क्योंकि आप बड़े हैरान हो रहे हैं कि यार पहले से इसने बता दिया कि ज़रून को वो कहेगी और वो मान जाएगी, सानिया कहेगी, तो ज़रून कैसे, और ज़रून और सानिया कैसे एक साथ होंगे। देखिए, ज़रून जो है ना वो बहुत कोशिश करेगा, दिखाया जाएगा, लेकिन सानिया नहीं मानेगी। सानिया क्योंकि उसके दिल में अब उतनी मोहब्बत किसी के लिए रही नहीं है, वो अपने बच्चे के साथ खुश होगी क्योंकि बच्चा हो चुका होगा। लेकिन जो ज़रून का वालिद है, ये पूरी फैमिली जाएगी और जिसमें वो ज़रून के वालिद की वजह से वो मान जाएगी, और क्योंकि बच्चे को भी ज़रूरत होगी सहारे की, तो इसलिए वो मान जाएगी और यही उम्मीद की जाती है। और उसके बाद जब वो मान जाएगी तो फिर वो सब को उनका हक दिलाएगी। सानिया किरण को हक दिलाएगी, उसका हक महर दिलाएगी कि उसे तो दौलत ही चाहिए ना, चलो लाइफस्टाइल बना ले, तब्दील कर ले, अमीर हो जाए, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ वो जो है फसी और लाइबा, वो दोनों एक दूसरे से दूर थे किरण की वजह से, वो उनको जोड़ गया। आपको याद होगा कि सानिया ने एक दफ़ा डायलॉग बोला था किरण को कि तुम जो हो ज़ख्मों को कुरीदती हो और मैं ज़ख्मों पर मरहम रखती हूँ। तो ज़ख्मों पर मरहम रखने का वक्त है, और मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि वो बदलेगी, नई जो है वो लहर फैलाएगी, बल्कि वो सब के ज़ख्मों पर मरहम रखेगी और किरण को भी सुकून दिलवाएगी, और दूसरी तरफ वो फसी और लाइबा को भी एक करने की पूरी कोशिश करेगी। किरण को बहुत एहसास हो जाएगा जब वो देखेगी कि सानिया ने मैंने सानिया के लिए क्या किया,
اور ثانیہ میرے لیے کیا کر رہی ہے. تو اس وقت کرن بھی تبدیل ہو جائے گی. کرن کو بہت زیادہ ندامی ہوگی, شرمندگی ہوگی. وہ ثانیہ سے معافی مانگے گی, کہے گی کہ میں نے تو تمہیں تباہ کر دیا مگر تم بہت عظیم لڑکی ہو. تو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں صرف ثانیہ ہی ثانیہ آپ کو ہر طرف نظر آئے گی. امید کرتا ہوں میں جو پریڈکٹ کر رہا ہوں وہی ویسا ہی ہو. باقی تو رائٹر کی مرضی ہے جیسا وہ لکھ سکتا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا. دیکھتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور باقی آپ دوستوں سے بہت زیادہ محبت اور پیار کی امید ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لائک اور شیئر ضرور کریں گے, سبسکرائب بھی کر دیں گے, کیونکہ بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. ملیں گے آپ سب سے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.